बड़ा अपडेट इस समय का बिल्कुल जीएमसी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय का बड़ा अपडेट, डॉक्टर और नर्सेज के बीच में यहाँ पे विवाद शुरू हुआ है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? यहाँ पे जोरदार तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस समय डॉक्टर्स और नर्सेज के बीच में ये विवाद है। क्या कुछ हुआ है, इन्हीं से जानेंगे। हम जो हमारे जो पेशेंट एक आया था, हमारा आपको यूनिट का आया था, पिछले 5-6 दिन से उसको कोई डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहा था। हम आपको वालों को कॉल करके बुला रहे थे, उनके यूनिट में जाके उनके रिक्वेस्ट कर रहे, इसकी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करो, हम मेडिकेशन करेंगे जैसे हम बाकी पेशेंट को देख रहे थे, केयर कर रहे थे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, हमने अपने इंचार्ज मैम को भेजा और उसके साथ एक नर्सिंग ऑफिसर को भेजा वार्ड उसके यूनिट में, आर्थो के यूनिट में। बोला सर इसकी मेडिकेशन डाल दो, आप इसका मेडिकेशन कर दो फाइल पे, हम उसकी मेडिकेशन करते, क्योंकि अटेंड बार बार आते हैं हमारे नर्सिंग काउंटर पे आते हैं, वहाँ से वो गालियाँ देता है, वहाँ से वो कहता है आप कौन होते हैं हमें हुक्म करने वाले कि आप ये डाल दो, प्रिस्क्राइब कर दो मेडिकेशन। और हमारे पास वीडियो भी है जिसमें वो 3-4 बार हमला करते हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ पे, हमारे नर्सिंग ऑफिसर पे। ये आर्थो डॉक्टर है, क्या नाम है उसका, डॉक्टर सज्जाद कुछ नाम है उसका, हमला करता है, हमारे पास वीडियो भी है। इसके बाद हमने सोचा चलो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाए, इसका कोई नतीजा निकलेगा। उधर वो डिसिप्लिनरी कमेटी क्या है, वहाँ 5-6 HOD आके बैठते हैं हमारे नर्सिंग साइड से, सिर्फ मेट्रॉन होती है, उसकी बात ही नहीं सुनी जाती है। ना उस डॉक्टर को ये कहा जाता है आपने 5 दिन से नोट क्यों नहीं डाला है, ना उसे इस बात का जायजा लिया जाता है आपने हमला क्यों किया है, किस बात पे आपने हमला किया। अगर सीधे ना किस बात को, ये पेशेंट को लेके इस तरह एक चीज हो गई कि हमारे यहाँ यूनिट में आर्थो यूनिट का पेशेंट है यहाँ पे, जिनका केयर हो रहा था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनको ना कोई आर्थो का डॉक्टर नहीं आ रहा था जो उन्हें नोट डाले, हम प्रिस्क्राइब करें, हम उनको केयर करें वहाँ पे। तो वहाँ उनके जो अटेंडेंट हैं उनने नर्सिंग काउंटर पे वो आते थे, बार बार वो बोल रहे थे कि इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा था। तो जो नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे थे वो और हमारी इंचार्ज वो गए हैं आर्थो यूनिट में और डॉक्टर को बोला कि आप जी इनका ये नोट क्यों नहीं डाल रहे हो, पिछले 3 दिन से नोट नहीं डाल रहे हो, तो इनका केयर कैसे हो जाएगा। तो वहाँ से डॉक्टर बोल रहा है कि आप कौन होते हैं हमें ये ऑर्डर देने वाले कि हम नोट डालेंगे। तो उसके बाद एक प्रॉपर वे से हमने फिर आर्थो डॉक्टर बाकी पीजी को लेके आ गए, उनने उस नर्सिंग ऑफिसर को बीट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, और हमारी जो इंचार्ज है उनको भी धक्का दे दिया। वो फीमेल है, उनको भी धक्का डॉक्टर ने दिया। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे, जो हमारे पास वीडियो भी है, डॉक्टरी हमला कर रहा है 2-3 बार। जो नर्सिंग ऑफिसर है वो खड़ा है, आराम से बैठा हुआ है, वो उन्हें कुछ नहीं कहता है, वो अपनी पेशेंस दिखा रहा है। हाँ, फिर जो डिसिप्लिन कमेटी है उनके पास ये मैटर चला गया था, लेकिन वहाँ पे कम्प्लीटली बायस फैसला आ गया, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए थे सारे HODs, नर्सिंग साइड का कोई ऑफिसर नहीं था, नर्सिंग का कोई वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। हमारी मैट्रन थी, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। उल्टा वहाँ पे जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर था जिसके साथ ये वाक़या हुआ था, उनको ही वहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये तो सरासर यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। हम चाहते हैं कि ये कमेटी भी डिसॉल्व हो जाए। अगर कमेटी बने उसमें नर्सिंग ऑफिसर वो होने चाहिए, नर्सिंग के बंदे होने चाहिए। ये HODs हमारा जब ये बायस करते हैं वहाँ पे, ये अपना सपोर्ट करते हैं अपने डॉक्टरों को। बस हमारी यही मांग है कि ये सिर्फ अपने डॉक्टरों को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, नर्सिंग के साथ जो भी होता है उनका कोई नहीं सुनता है। थैंक यू। इस तरह के वाक़यात यहाँ पे रिपीटेडली होते हैं हमारे साथ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो हम नेगलेक्ट करते हैं, ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हमारे साथ होते हैं, छोटे इंसिडेंट। हम टायरलेसली काम करते हैं, टायरलेसली हमें छुट्टी कोई संडे ऑफ या गैजेट ऑफ नहीं मिलता है। हम 24/7 काम करते हैं। हम नाम डॉक्टर सजाद है उसका नाम, डॉक्टर सजाद उसका नाम। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट को छोड़ के बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पे हमारा नर्सिंग स्टाफ है इनके साथ बहुत सारे इंटरचेंज। ज़्यादातर यहाँ पे
देखो कंसल्टेंट आता है, वो राउंड करके वो चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ काम करते हैं वो ज़्यादातर पीजीज होते हैं। और ये पिछली बार हेल्थ सेक्रेटरी ने इनको अपने बोला था, डॉक्टर्स डे पे भी बोला था कि आप जो भी पैरामेडिक्स हैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो, क्योंकि वो आप लोगों से ज़्यादा पेशेंट के साथ होते हैं। हम 24/7 हाथ भी उठाया गया, वर्बल बदतमीजी भी हुई है। इस बात को लेकर उसने नोट नहीं डाला था, तो हमारा नर्सिंग ऑफिसर गया था उसको कि नोट डाल दो। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये हमारा रूल है। तब तक एक नर्स खुद से प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती कोई भी मेडिसिन जब तक कि उसको प्रिस्क्राइब नहीं हो सामने डॉक्टर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो नर्सिंग ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी था वो उसके पास गया है, उस डॉक्टर के पास। ही जस्ट ए स्टूडेंट, उसके पास गया, पीजी डॉक्टर है। तो उसके पास जब गए तो उनने उनको थोड़ा वहाँ से हरास किया, पहले उनको अब्यूज़ किया, फिर उसको धक्का दिया, फिर गाली निकाली, उसके बाद उनका थप्पड़ भी मारा है, जो जिसका वीडियो यहाँ पे सबके पास है भी, ठीक है। तो अभी हमारी वो बोल रहे थे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी। हम यही बोल रहे हैं कि उनका कहना था आप मेडिसिन दे दो, आप जी वो बोल रहे थे आप खुद से दे दो, हम लिख लेंगे जी, हम लिख लेंगे बाद में, आप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन हमारा नर्सिस रोल ये होता है कि जब तक लिखा नहीं हुआ होता है, जब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया होता है, तब तक हम नहीं दे सकते, तब तक हम मेडिसिन नहीं दे सकते। अब फाइनली हमारी ये डिमांड है, फाइनली हमारी नो फाइनली हमारी यही डिमांड है, ये चीज़ हमारी डिमांड है। जो प्रिंसिपल सर ने कमेटी बिठाई है, हम उस कमेटी से ये चीज़ नहीं है, जो उसका ये फैसला हुआ है हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। जो भी वहाँ पे कमेटी थी, सबसे पहली बात ये है, जो वहाँ पे कमेटी बिठाई थी वो ऐसा है कि वो खाली एचओडी सर्स बैठे थे। वी रेस्पेक्टेड देम, बट जो उन्होंने फैसला किया था कि वो हमें वो मंजूर नहीं है। क्या हाथ उठाया गया या फिर वर्बली ही टॉक चली आपकी? वर्बली टॉक भी हुई है, उन्होंने हाथ भी उठाया, उसका वीडियो यहाँ पे सर्कुलेट हो गया है। तो ये आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं इस समय डॉक्टर और नर्सेज के बीच जो है ये बड़ा विवाद इस समय आप देख सकते हैं बिल्कुल जीएमसी से। ये तमाम तस्वीरें बिल्कुल जमुना के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल ये तमाम तस्वीरें जमुना के माध्यम से बड़ा अपडेट इस समय का नर्सेज और डॉक्टर्स के बीच जो है बड़ा विवाद इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं बिल्कुल जमुना के माध्यम से, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें देखने का आने का प्रयास जो कर रहे हैं। ईगो हट करके मेरे ख्याल से ये फिर किसने डॉक्टर है वर्बली बोल रहे हैं डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन दे दो। पेशेंट अगर एडमिट है 4 दिनों से, उसको कोई दवाई नहीं मिलेगी, पेशेंट के लिए कोई हक नहीं है। काल को कुछ हो गया पेशेंट को कौन जिम्मेवार? वो जिम्मेवार नर्सिंग स्टाफ पे चढ़ेगा अगर वर्बली देंगे हम मेडिसिन। अनटिल एंड अनलेस जब तक ना अगर पेशेंट डॉक्टर होगा तब अगर पेशेंट एडमिट है, वार्ड में एडमिट है, इमरजेंसी में एडमिट है, उसको 4 दिन से कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, तो किस लिए एडमिट है? उसको घर भेजो। फिर क्यों परिवार वाले बोलेंगे नेग्लिजेंस है, जीएमसी किसके लिए? और क्या इस वजह से 4 दिनों से कोई देखनी पेशेंट को देख ही नहीं रहा है, फिर किस लिए एडमिट है पेशेंट? नेग्लिजेंस डॉक्टर की तरफ से होती है, ठीक है, स्टाफ में पड़ता है। और क्या? फिर गालियां हमने खाई है, हमारी गलती खाली एक है, हमारी गलती एक है, खाली हमने फाइल ली, इंचार्ज ने फाइल ली, नर्सिंग इंचार्ज है मधु मैम उसका नाम है, उसने फाइल ली, वो गया पेशेंट को देखने, डॉक्टर को दिखाने, इसको आपने कुछ डाला नहीं, इसको देखो, इसको दवाई डालो। इंसानियत के नाते भी और ड्यूटी भी है। इंसानियत तो दूर, पहले अपनी ड्यूटी, हम इसी का तनख्वाह ले रहे हैं, देखा ही नहीं, हम इसी का तनख्वाह खा रहे हैं, हम इसी के पैसे ले रहे हैं। और डॉक्टर वहाँ से गालियाँ दे रहा है, वो गालियाँ दे रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, फीमेल को गालियाँ दे रहा है, इंचार्ज को गालियाँ दे रहा है। अब आम पेशेंट को क्या करेगा वो? कौन है डॉक्टर साहब? अपने नाम? उसका नाम है सजाद, हाँ, आर्थो का है, पीछे 3rd ईयर। सुप्रीडेंट साहब से बात हुई? ये इंसिडेंट हुआ 25 को इंसिडेंट हुआ है, तब से इन्होंने डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई ताकि हम उसको देखें। लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी में क्या हुआ, उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से माफी मांगा, जो पेशेंट को गया, डॉक्टर को गया दिखाने, इसको कुछ दवाई लिखो, उससे माफी मांगी, ये रिजल्ट आया उसका। मतलब फेवर जो है डॉक्टर को मिला, क्योंकि उसमें सारे डॉक्टर बैठे थे डिसिप्लिनरी कमेटी में, सारे एचओडी बैठे। डॉक्टर नाराज होकर घर ना चले जाए, वही तो मसला है। आप पे फेंक दो। मैं से सिंपल सी बात है, अगर पेशेंट एडमिट है 4 दिन से कोई देख ही ना है, फिर किस लिए पेशेंट को लाना है? उसको घर भेजो, कम से कम उसको खर्चा बच जाए। जब उसको आप ऐसे छोड़े हो मारने के लिए, तो घर में मरेगा बेचारा। फिर क्यों यहाँ इसको खर्चा बढ़ा रहे हो? उसके 4 बंदे यहाँ पे बिठा रहे हो। 25 मई का मामला है।
ये 25 मई का मामला है। नोट 22 से नहीं डाला था, 3 दिन से नोट नहीं डाला था। 22 तरीक से पेशेंट एडमिट है और एडमिट है, वो 9 से एडमिट है, 3 दिन से उसको कोई नोट नहीं डाला है, उसके फाइल पे कुछ नहीं लिखा है। सुबह डॉक्टर देखने नहीं आए, विजिट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम ये सारा मामला हुआ। पेशेंट पुराना एडमिट है, लेकिन 22 तरीक से 25 तक तो कोई देखने नहीं आया। बिल्कुल 22 से 25 तक उसको कोई देखनी है, कोई नोट नहीं डाला है। कॉल रहती सुबह 10 बजे आना, शाम को जाना, वो कुछ भी नहीं। उसको उस पेशेंट को कुछ नहीं हुआ था, कोई नोट नहीं डाला था, सब कुछ है। अच्छा, एक स्टाफ ने अपना फर्ज समझ के, स्टाफ और इंचार्ज ने सुबह गए, फाइल लेके बोल के इसको देखो, इसको दवाई लिखो ताकि दवाई दे दे, और वहाँ से वो गालियाँ खा के आ गई। बस इतना ही मसला है। हमारे पास सर प्रूफ है, वीडियो भी है, वीडियो बराबर अवेलेबल है हमारे पास। हम शेयर कर सकते हैं वीडियो, उस पर आप एक्शन लीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस। थैंक यू सर। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इस समय बड़ा विवाद जो है डॉक्टर्स और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसमें हुआ है। जीएमसी से ये तस्वीरें दिखाने का जम्मू राव जो है वो प्रयास कर रहा है। बड़ा विवाद इस समय हुआ है, क्या कुछ अब पूरा मामला है वो भी आप लोगों ने जाना विजुअल्स के माध्यम से, लेकिन इस समय का बड़ा अपडेट देख सकते हैं आप बिल्कुल जम्मू राव के माध्यम से। ये अपडेट है बड़ा इस समय, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है उनके बीच बड़ा विवाद इस समय यहाँ पे हुआ है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो एक देखने वाली बातें होंगी, लेकिन ये बड़ा अपडेट देख सकते हैं आप। बड़ी तस्वीरें इस समय जम्मू राव के माध्यम से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस समय बड़ा अपडेट देख सकते हैं, बिल्कुल इस समय बड़ा अपडेट जम्मू राव के माध्यम से ये तमाम तस्वीरें। लेकिन इस समय अगर डॉक्टर्स और पेशेंट्स की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अगर लड़ेगा तो जो पेशेंट हैं, जो अंदर एडमिट हैं पेशेंट, वो कहाँ जाएंगे? एक बड़े सारे सवाल निशान खड़े होते हैं। उनकी जान को भी जो है वो खतरा है, बड़े सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन इस समय आपका लड़ाई करने का वक्त नहीं है, आप अंदर पेशेंट्स के ऊपर जो है वो ध्यान दें, ना कि और चीज़ों पे ध्यान दें। देखिए तमाम सर ने वो किया था, एक कमेटी बनाई थी, तो जो डिसीजन दिया है तो वो बच्चों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने वाइस डिसीजन दिया, सारे डॉक्टर्स रखे थे कमेटी में, तो एक ही हमारी तरफ से था। फैसला यही हुआ था कि जिसके साथ मैडम हैंडिंग हुई थी उसको तो उल्टा उनसे माफी मंगवाई गई है। तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि अभी मैं प्रिंसिपल सर जब हाँ, डॉक्टर ने जो एक सिस्टर से मांगी है, लेकिन 2 सिस्टरों के साथ हुआ था, उससे साथ नहीं हुआ। तो हम दोबारा क्या कहना है कि उनको वो संतुष्ट नहीं है। हम दोबारा प्रिंसिपल सर से बात करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट। ये बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल तमाम सबसे बातचीत करने का बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी रोष है, गुस्सा है। तमाम तस्वीरें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। बड़ा अपडेट इस समय का। बड़ा अपडेट इस समय का जम्मू राव के माध्यम से आप देखते हुए इस समय ये तमाम तस्वीरें बख्शीनगर जीएमसी से दिखाते हुए आखिरकार क्या कुछ हुआ है वो जांच का अधीन है, जांच का विषय है। इंचार्ज है, ऐसे बात मत करो। ये डॉक्टर ने बोला, जो पीजी डॉक्टर है उसने पीजी डॉक्टर 3rd ईयर का है, डॉक्टर सजाद करके, उसने ये बात बोली है। ये ऐसे मिसबिहेव पहले भी होता है क्या? सर बहुत बार, ऑर्थो वालों के साथ तो बहुत बार होता है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन अटेंडेंस के साथ भी ठीक है। हम हमेशा डॉक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या प्रिंसिपल के संज्ञान में ये बातें लाई? हाँ जी, ये सर प्रिंसिपल के पास हम गए, इवन कि मैंने FIR भी की, FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। क्या कहा जा रहा है? सर उन्होंने बोला कि मैम आपका बनता नहीं है, ये ऑफेंस कोई राइट नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ, एक्ट नहीं है, कभी कुछ मुझे मतलब टाला गया। मैं 2-3 दिन से पुलिस स्टेशन चक्कर लगा रही हूँ। तो अब क्या चाहता क्या? प्रिंसिपल ने कमेटी बनाई थी, कमेटी को फॉरवर्ड किया था मैंने। कमेटी में सारे डॉक्टर्स थे सर, हमारी नर्सिंग एसोसिएशन से कोई भी नहीं था, ना ही हमारे प्रेसिडेंट को अंदर आने दिया गया। हमें प्रेशराइज करके डॉक्टर ने मुझसे माफ़ी मांगी है, लेकिन इन्होंने जिस लड़के के साथ मिसहैंडलिंग हुई, जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था, उसको उन्होंने उससे माफ़ी मंगवाई है डॉक्टर को, जबकि गलती सब डॉक्टर्स की थी।
सर ये चीज़ नहीं, कमेटी हमें कमेटी चेंज चाहिए। तो अब आपकी हड़ताल जो है वो कब तक जारी रहेगी? सर टिल देन, जब तक देखते हैं। अभी फिलहाल तो अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहेगी। 1-1.5 घंटे के लिए देखते हैं, अगर नहीं कोई डिसीजन हुआ फिर कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ा अपडेट इस समय देख सकते हैं आप, बिल्कुल जमुनाओं के माध्यम से बड़ा अपडेट। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं और बड़ी सारी चीज़ों की ओर इशारा जो है वो इस समय आप लगा सकते हैं। और ये बड़ा अपडेट इस समय आप देख सकते हैं, बिल्कुल जमुनाओं के माध्यम से आखिरकार कौन है जिम्मेदार। अब जो पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं दरबदर हो रहे होंगे, वो इस समय अंदर एडमिट हैं और कई सारे पेशेंट्स की जान जो है वो जोखिम में आप कह सकते हैं, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है उनके बीच जो बड़ा विवाद इस समय हुआ है। लेकिन जो हायर अथॉरिटी है जीएमसी की, उससे अपील की जाती है कि वो जल्द से जल्द कोई हल करें। बिल्कुल सही बात अब क्या कुछ आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखते चलेगा, लेकिन बड़ा विवाद इस समय, बड़ा विवाद है इस समय। आप किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखते चलेगा। ऐसे और भी अपडेट के लिए जमुना न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।